Hello my dear student, today's turn of our English book. So let's start our English book. देखिए आज का हमारा चैप्टर क्या रहेगा, 6। नॉलेज अलोन इज नॉट सुप्रीम। अकेला ज्ञान हमारे लिए सुप्रीम नहीं होता, सर्वोच्च नहीं होता है। इससे पहले हमने 5 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आपको वो चैप्टर समझ में आए होंगे और उनका जितना भी वर्क था आपने कर लिया होगा। जैसे कि आज हमारा 6 चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। देखिए, वंस देयर लिव्ड ए किंग, एक बार एक राजा थे। हिज नेम वॉज भोज, उनका नाम क्या था? भोज। किंग भोज वॉज ए स्कॉलर, राजा भोज जो थे वो एक विद्वान थे। स्कॉलर का मीन होता है विद्वान या पंडित, जिसको बोल सकते हो, जिनको काफ़ी ज़्यादा ज्ञान होता हो। देयर वर मैनी लैंड पीपल इन हिज कोर्ट, और जैसे कि मैंने आपको बताया जो किंग भोज थे वो विद्वान थे, तो उनके जो दरबार था वहाँ खूब सारे विद्वान लोग भी थे। पोइट कालिदास वॉज वन ऑफ देम, और उनमें से जो कवि कालिदास थे वो भी एक ही थे। यानी उनके जो उनका ग्रुप था, या फिर हम कह सकते हैं उनका जो कोर्ट था, वहाँ प्रजा थी, उनमें काफ़ी ज़्यादा विद्वान लोग थे। उनमें से पोइट कालिदास भी एक थे, वो भी उनके दरबार में थे। द किंग इनकरेज्ड फ्री डिस्कशन एज ए मीन्स ऑफ अराइविंग एट ट्रूथ, और हमेशा ही राजा जो थे वो ऐसी डिस्कशन को प्रोत्साहन देते थे। एनकरेज का मीन होता है प्रोत्साहन, बढ़ावा देना। ऐसी डिस्कशन को, ऐसी चर्चाओं को, वार्तालाप को बढ़ावा देते थे जिससे कि सच्चाई निकल के बाहर आए। यानी ऐसी बातें उनके दरबार में की जाती थी जिनसे वो सच्चाइयों को जान सके, सच का जो अस्तित्व है उसको समझ सके। ऑन द एनिवर्सरी ऑफ हिज किंगडम, किंग भोज इन्वाइटेड ए लैंड पर्सन नेम्ड चिंतन टू गिव ए स्पीच। एक बार जब उनकी एनिवर्सरी थी, किसकी? उनके दरबार की, उनके राज्य की, जब से वो राजा बने थे, तो वो उनका जो एनिवर्सरी थी किंगडम की, उनकी प्रजामंडल की, तब उन्होंने एक जो विद्वान व्यक्ति थे चिंतन, उनको सत्य पे भाषण देने के लिए बुलाया था। उन्होंने उनको इनवाइट किया था ताकि वो सच्चाई के ऊपर अपने विचार रख सके। देखिए, चिंतन इन हिज स्पीच चिंतन स्ट्रेस्ड ऑन दी वैल्यू ऑफ नॉलेज, और चिंतन जो कौन थे? एक विद्वान थे जिनको राजा ने इनवाइट किया था सत्य पे भाषण देने के लिए, यानी अच्छी बातें बताने के लिए। तो चिंतन ने जब अपना स्पीच दिया तो उन्होंने ज़्यादा, स्ट्रेस का मीन होता है जोर, स्ट्रेस्ड का मीन होता है जोर दे के बोलना। उन्होंने ज्ञान के ऊपर, जो नॉलेज होता है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातें कही। उन्होंने अपना जो जितनी भी स्पीच था उसके अंदर नॉलेज को ज़्यादा हाईलाइट किया, नॉलेज के बारे में काफ़ी ज़्यादा बताया। ही कंक्लूडेड दैट नॉलेज अलोन इज़ सुप्रीम इन दिस वर्ल्ड, और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि जो ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, वो अकेला ही दुनिया में काफ़ी होता है। यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी में ज्ञान है तो वो व्यक्ति सबसे महान है, सुप्रीम है। तो उन्होंने ज्ञान को या नॉलेज को सुप्रीम बताया। दिस स्पीच वॉज ग्रेटली अप्रिसिएटेड, और उनका जो स्पीच था जिसमें उन्होंने ज्ञान के ऊपर अपना ज़्यादा फोकस किया था, उसको दरबार में और राजा के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया, अप्रिशिएट किया गया। आफ्टर द स्पीच द डिस्कशन स्टार्टेड, और जैसा कि उनके दरबार में होता था, जब कोई बात हो जाती तो उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता था, विचार विमर्श किया जाता था। तो जैसे ही चिंतन का जो स्पीच था वो कंप्लीट हुआ, उसके बाद में उन्होंने उसके ऊपर एक डिस्कशन आयोजित करवाया। लोगों के, जो उनके दरबार में उनके लोग थे, उनके बीच में डिस्कशन स्टार्ट हुआ। कालिदास द ग्रेट पोइट गॉट अप फ्रॉम हिज सीट एंड सेड आई डोंट फुली एग्री विद द व्यूज ऑफ द हॉनरेबल स्पीकर। और कालिदास जो क्या थे? पोइट थे, कवि थे, महान कवि कालिदास, जैसा कि हम सुनते आ रहे थे, महान कवि कालिदास। उन्होंने क्या किया? स्पीच सुनने के बाद में अपनी सीट से खड़े हुए और राजा का अभिवादन करते हुए कहा कि जो सम्मानीय स्पीकर है, यानी कौन? जो चिंतन जो थे, स्पीकर थे, जो स्पीच दे रहे थे, उनके लिए कहा मैं सम्माननीय जो हॉनरेबल स्पीकर थे उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ। मैं नहीं मानता कि अकेला ज्ञान ही सर्वोच्च होता है। किंग भोज एंड अदर स्कॉलर्स वर वेरी मच सरप्राइज्ड एट द कमेंट्स ऑफ कालिदास। राजा भोज और बाकी जो विद्वान थे, स्कॉलर मीन्स विद्वान, वो कालिदास के इस प्रकार के कमेंट, यानी कि इस प्रकार की बातों से वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुए। कमेंट्स को हिंदी में बोला जाता है प्रतिक्रिया, यानी कोई क्रिया हो जाती है तो उसके बदले में जो तुरंत व्यूज़ दिए जाते हैं उनको कमेंट कहा जाता है। तो इस प्रकार के कमेंट से उनको काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुआ। पोइट कालिदास हैड मेड ए यूनिक पैलेस फॉर हिमसेल्फ इन द फील्ड ऑफ नॉलेज। कवि कालिदास ने अपने
यूनिक नॉलेज के बेस पे, अपने ज्ञान के बेस पे, यानी उनको नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होता था हर फील्ड का, तो इस बेसिस पे उन्होंने दरबार में एक अपनी अलग ही जगह बना रखी थी। लोगों की नज़र में उनकी अलग ही स्पेस था, जिसमें क्या था कि उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। Everyone wondered why कालिदास did not agree that knowledge is supreme। अब हर कोई wondered का मीन आश्चर्यचकित, सरप्राइज, wondered that are same। तो हर कोई आश्चर्यचकित था कि जिनको इतना ज़्यादा ज्ञान है, जो कालिदास, जो उनको ज्ञान का इतना ज़्यादा नॉलेज, इतना ज़्यादा ज्ञान है, वो इस प्रकार की बातों से एग्री क्यों नहीं है। बात कौन सी थी? नॉलेज इज सुप्रीम। वो क्यों नहीं एग्री है कि ज्ञान जो है वो सर्वोच्च होता है, तो इस बात से कालिदास एग्री क्यों नहीं है। किंग भोज आस्क्ड कालिदास टू प्रूव वाई नॉलेज इज नॉट सुप्रीम। अब जब उन्होंने अपने कमेंट रखे कि ज्ञान अकेला सुप्रीम नहीं होता है, तो राजा भोज ने कहा कि तुम इस बात को साबित करो कि ज्ञान कभी भी सर्वोच्च नहीं होता है। कालिदास स्टूड अप एंड पुट फोर्थ हिज व्यूज वेरी कामली। कालिदास खड़े हुए और अपने जो व्यूज़ थे, फोर्थ का मीन होता रखना, अपने व्यूज़ जो थे उन्होंने बड़ी शांति से दरबार में और राजा के सामने रखे। ही सेड नॉलेज अलोन इज नॉट सुप्रीम। उन्होंने कहा अकेला ज्ञान जो है वो सर्वोच्च नहीं होता, बड़ा नहीं होता है। इफ वन कैन नॉट पुट हिज नॉलेज इनटू एक्शन देयर इज नो वैल्यू ऑफ सच नॉलेज फॉर दिस सोसाइटी। उन्होंने क्या कहा? यदि कोई व्यक्ति अपने ज्ञान का इस्तेमाल किसी कार्य को करने में नहीं लेता है, उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति यदि अपने ज्ञान का इस्तेमाल किसी कार्य को करने में नहीं लेता है, तो इस प्रकार की नॉलेज की समाज में कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती। दिस कैन बी बेटर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल्स। उन्होंने कहा, देखिए, दिस कैन बी बेटर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। और उन्होंने कहा कि इस बात को कि अकेला ज्ञान जो है वो समाज के लिए लाभदायक नहीं है, कब? जब उस ज्ञान को काम में ना लिया जाए, उसको इस्तेमाल ना किया जाए, तो वो समाज के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो कालिदास ने ये कहा, फिर कालिदास ने कहा इसको मैं उदाहरणों की तरह की मदद से और अच्छे से समझा सकता हूँ। आई हैव द नॉलेज दैट द अर्ली मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर माई हेल्थ। उन्होंने कहा मुझे पता है, मुझे इस बात का ज्ञान है कि सुबह उठ के घूमना अच्छा होता है, मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यदि मैं सुबह उठ के घूमता हूँ, मॉर्निंग वॉक करता हूँ, तो ये मेरे स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बट इफ़ आई डोंट गेट अप अर्ली एंड डू नॉट गो फॉर ए वॉक, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ माई नॉलेज ऑफ मॉर्निंग वॉक। और उन्होंने कहा यदि मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ, घूमने के लिए नहीं जाता हूँ, तो इस प्रकार के ज्ञान का मेरे जीवन में कोई अर्थ नहीं रह जाता है। यानी उन्होंने कहा था कि मुझे पता है कि सुबह उठ के घूमना मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यदि इस बात को मैं अमल ना करूँ, मैं सुबह उठ के घूमने ना जाऊँ, तो इस प्रकार के ज्ञान का मेरे जीवन में क्या अर्थ रह जाएगा। पोइट कालिदास कंटिन्यूड, लेट मी गिव अनदर एग्जाम्पल। पोइट कालिदास ने, कवि कालिदास ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं अब दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। आई हैव दी नॉलेज दैट बटर कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क। मुझे पता है, मुझे इस बात का नॉलेज, ज्ञान है कि घी जो होता है वो दूध से तैयार होता है। अनलेस आई चेंज मिल्क इनटू कर्ड एंड देन चर्न द कर्ड वर्गेसली, आई विल नॉट बी एबल टू एक्सट्रैक्ट बटर फ्रॉम मिल्क। और उन्होंने कहा मुझे अच्छे से पता है, ज्ञान है कि घी जो होता है वो दूध से तैयार होता है। यदि मैं दूध को दही में ना बदलूं और उस दही को मैं चर्न करके, यानी मथ के उसको अच्छे से उसका घी ना निकालूं, तो इस प्रकार के ज्ञान का मेरे जीवन में क्या अर्थ रह जाएगा। कालिदास कंक्लूडेड देयरफॉर द स्टेटमेंट दैट नॉलेज इज सुप्रीम टेल्स अस ओनली हाफ ट्रूथ। और कालिदास ने निष्कर्ष निकाला कि ये जो वचन था, वाक्य था कि जो नॉलेज होता है वो अकेला ही सर्वोच्च होता है, तो ये उस समय हमारे लिए आधा सत्य रह जाता है। यानी अकेला नॉलेज ही सर्वोच्च होता है, ये हमारा आधा सत्य है। नॉलेज विदाउट एक्शन इज ऑफ नो यूज़। बिना एक्शन के उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यदि किसी ज्ञान का इस्तेमाल हम एक्शन में नहीं करते हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं रह जाता। ए कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज विथ सुटेबल एक्शन इज़ ओनली यूजफुल एंड ब्रिंग द डिज़ायर्ड रिजल्ट। और उन्होंने कहा, आगे कहा, कॉम्बिनेशन का मीनिंग तो समूह है, यानी ज्ञान का और एक्शन का यदि समूह नहीं होगा, तो इन दोनों का समूह नहीं होता है, तो जो एक्शन हम चाहते हैं, जो कार्य हम चाहते हैं हमारी लाइफ में, जो डिजायरेबल रिजल्ट हमें चाहिए, मनचाहा रिजल्ट, परिणाम हमें चाहिए,
तो वो हमें नहीं मिल सकता। यानी यदि हम कॉम्बिनेशन करते हैं किसका, हमारे नॉलेज का और हमारी जो कार्य जो हम बोलते हैं वो और जो हम करते हैं उन दोनों में अगर कॉम्बिनेशन हो जाए, जो हम बोले और जो हम करें दोनों एक ही हो, तभी हम हमारा मनचाहा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। हैंस नॉलेज अलोन कैन नॉट बी सुप्रीम। और यदि ऐसा नहीं होता है तो अकेला ज्ञान कभी भी सुप्रीम नहीं होता है। किंग भोज एंड एवरीवन प्रेजेंट इन द कोर्ट वाज इम्प्रेस्ड बाय दिस एग्जाम्पल गिवन बाय कालिदास। अब राजा भोज और दरबार में जितने भी लोग थे वो सारे ही कालिदास के इस प्रकार के उदाहरणों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। हिज आर्ग्यूमेंट्स वर सो कन्विंसिंग दैट दे ऑल एग्रीड दैट नॉलेज विदाउट एक्शन सर्व्स नो यूजफुल पर्पस। और उनका जो विवाद था जिसपे उन्होंने कन्वेंस किया था कि बिना एक्शन के ज्ञान का कोई अर्थ नहीं रह जाता, इससे सारे के सारे दरबार में लोग जो थे वो सारे के सारे एग्री हो गए और उनका भी मानना था कि बिना कार्य के ज्ञान का कोई मतलब नहीं रह जाता, यानी जो बात हम बोलते हैं हमें वो करनी भी चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर रहा। तो आज आपको क्या करना है, जो हार्ड वर्ड है वो आपको लिखने हैं। जैसे स्कॉलर का मीन होता है विद्वान, इनकरेज्ड का मीन बढ़ावा देना, स्ट्रेस यानी जोर देना, कंक्लूड यानी परिणाम निकलना, सुप्रीम यानी सर्वोच्च, अप्रिशिएट यानी तारीफ करना, डिस्कशन यानी विचार विमर्श, सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित, कन्विंसिंग मीन जिसको हम मान सकते हैं, पर्पज मीन्स उद्देश्य। तो ये जो आपके कुछ हार्ड वर्ड नोटबुक एज ए होमवर्क करने के होंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा उसमें हम इसका जो भी रिटर्न वर्क है वो सारा कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कन्फ्यूजन आपको रहता है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, उससे पहले आपको इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।